अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम जमाल अख्तर अरपन साहब जो मऊ एक्टिव लाइन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप आएँ और तलबा की हौसला अफजाई फरमाएं। अपने माओं और बहनों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि वो जो दाईं तरफ बरामदे में बैठी हैं वो पीछे चली जाएं, पीछे उनके लिए जगह काफ़ी है। वहाँ आने जाने का रास्ता तंग हो रहा है, कोई आ रहा है तो आगे नहीं जा पा रहा है। मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि वो पीछे चली जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक्किद इस बड़े से प्रोग्राम की सदारत कर रहे आली जनाब मौलाना सुहेल मदनी साहब और शेख असद साहब जो इस्लामी राब्ता कमेटी, आलमी राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, शहर के लिए, मऊ के लिए, कि इतने बड़े आलिम हमारे पास, हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा आली जनाब सालिम अंसारी MP साहब जो अपना कीमती वक्त हर प्रोग्राम में देते हैं और अच्छे नसीहतों से भी हमको हमकिनार करते हैं। उसके बाद दूसरी शख्सियत जमील अहमद साहब जो दैनिक जागरण के जोश के हेड हैं, जो अपनी बेहद कीमती बातें एक जोश भरते हैं हम नौजवानों में। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना यहाँ कीमती वक्त दिया। और उसके बाद जो शख्सियत है मौलाना इफ्तिखार अहमद मुफ्ताही साहब जो जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं और मऊ के हर उस काम में नज़र आते हैं, हर समाजी काम में, एक दीनी तबलीगी और समाजी काम में उनका बड़ा योगदान रहता है। यहाँ सामने हमारे बैठे बहुत से मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा मजमा इकट्ठा किया और एक कंपटीशन जो उनका 6-7 साल से ये जो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में भी एक नायाब, एक बेहतरीन काम है। और इस काम की जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी लगन, जितनी मेहनत से अजमल साहब और फैज़ान साहब लगे रहते हैं इसको करने में, और जिस हौसले से इन्होंने ये काम किया है, इससे एक अलग सी बेदारी हमारे अंदर पैदा होती है, हमारे बच्चों के अंदर नई रूह पैदा होती है। तालीम के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अभी कल ही एक प्रोग्राम हुआ था, एक शाम तालीम के नाम, और ये खुशनसीबी है कि आज दूसरे दिन भी एक प्रोग्राम है तालीमी के हिसाब से, लेकिन दोनों प्रोग्राम में एक बड़ा फ़र्क है। एक प्रोग्राम जो कल हुआ वो प्रोग्राम
हमें दुनिया संवारना बताता है, जिंदगी जीना बताता है, और आज का ये प्रोग्राम हमें दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की हिदायत देता है। तो ये दोनों प्रोग्राम में बुनियादी बहुत बड़ा फर्क है। तो उससे आप अपनी दुनिया तो संवार सकते हैं इस प्रोग्राम से, लेकिन आज के इस प्रोग्राम से दीन और दुनिया और आखिरत दोनों आपकी संवरती है। तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम उससे भी बड़ा प्रोग्राम है। मैं तमाम उस तलबा और तालबात को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई, इतने बड़े कंटेस्ट, इतने बड़े प्रोग्राम को में हिस्सा लेने के लिए इतना, उनके जो वालिदैन हैं, उनके वालिदैन ने इतना जोश बच्चों के अंदर भरा। अभी एक बच्चा छोटा सा आया था, उसने कहा कि मैंने खीरी बाग का मेला नहीं गया, मैंने नहीं देखा। तो अजीब सा लग रहा था मुझको कि इस बच्चे के अंदर भी क्या जोश रहा होगा, उसके वालिदैन ही उसको गाइड करते होंगे। तो लोग कहते हैं कि पहली जो दरसगाह होती है वो माँ बाप है, बच्चों की पहली दरसगाह है। तो उस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि वो पहली दरसगाह में लगा हुआ था, इसलिए उसने कहीं त्याग दिया है, और उसका फल भी अल्लाह ताला उसको दे। आज मैं कुछ बातें आपके सामने कहूंगा। कल से एक मैसेज, एक बहस की टॉपिक बहुत जोरों से आज सुबह से बहुत जोर पकड़ती जा रही है कल के प्रोग्राम को लेके। उसमें एक लड़की ज़ारा फिरदौस के कुछ अपने ख्यालात थे, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो बहुत सारे लोगों ने उसको तरह तरह से टारगेट करना शुरू कर दिया, जो मुझको अच्छा नहीं लगा। उसको टारगेट करना या उसके परिवार को टारगेट करना कहीं से मुझको दुरुस्त नहीं लगा। वो इसलिए कि उसने अपने ख्यालात का इजहार किया है, उसने क्या कहा है उस पे सोचने वाली बात है। मैं समझता हूं कि कल के ही जो प्रोग्राम में जो लोग बाद में, उसके बाद जो लोग बोलने आए, उस पर उसकी वजाहत होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजाहत बहुत खुल के नहीं हुई। इसलिए मुझको आज इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच के माध्यम से मुझको ये कहना पड़ रहा है कि आज शहर में वो एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है जो जिसके पास इल्म नहीं है वो भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया बार बार दे रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसका करेक्टर ऐसा है, इसका करेक्टर ये है, वो है। तो आप कौन होते हैं करेक्टर बांटने वाले? ये आपको हक किसने दिया करेक्टर बांटने का कि उसका करेक्टर कैसा है? वो आपके इख्तियार में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। किसी का करेक्टर बांटना हमारे इख्तियार में नहीं है, ना आपके इख्तियार में है, ना हमारे इख्तियार में है। आप पहले गौर करते कि वो लड़की कह क्या रही है। उस लड़की की बातों में सच्चाई है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें उसकी, मैं इत्तेफाक कुछ बातों से नहीं रखता उसके। उसने एक बात जैसे कही कि हमारे आलिम दीन मना नहीं करते बच्चों को कि वो मोबाइल इस्तेमाल न करें, बच्चियों को मना करते हैं। हमारे आलिम दीन मना नहीं करते गाली देने को, बच्चियों को मना करते हैं जो माँ बहन की गालियां देते हैं। तो हमारे आलिम दीन, मैं समझता हूं कि यहाँ वो बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है। वो मेरी बहन को जरा सा ये समझना चाहिए था कि हमारे आलिम दीन ने कहीं गाली देने को कहा ही नहीं है, किसी के लिए नहीं कहा, रोका है सबको कि मत बदकलामी मत करो। गाली तो दूर की बात है, उन्होंने तो ये भी कहा कि बदकलामी मत करो। उन्होंने तो बदकलामी करने से रोका है। आपको कहां से मालूम हो गया कि हमारे आलिम ने परमिशन दे दिया? भाई परमिशन नहीं मिला है आपको। आपको एतराज है कि क्यों नहीं मर्दों के गालियां दी जाती, औरतों के नाम पे ही क्यों का सारी गालियां होती हैं। तो मैं समझता हूं कि औरतों की वो इज्जत हर मर्द समझता है। तो जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है उसी की इज्जत पे वार होता है।
इसलिए जितनी गालियां जो होती हैं वो ज्यादातर औरतों पे ही आती हैं, इसलिए कि सबसे इज्जतदार मानी जाती हैं, वकार उनका ज्यादा होता है। लेकिन इस बात को कहना कि मौलाना लोग मना नहीं करते इस पे, तो मौलाना लोगों ने तो ये नहीं कहा मर्दों से या लड़कों से तो नहीं कहा कि तुम गाली दो, तुम बदकलामी करो, कहीं से नहीं कहा। बहुत सारे लोग यहां मौजूद होंगे वो जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, आज पूरे दिन मैं समझता हूं कि ये चर्चा का विषय बना रहा है, और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म भी होगा कि कितने कमेंट्स, कितनी प्रतिक्रिया उस पर आ रही है। तो मैं उसको वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो चीज वो इस्लाम से जोड़ना चाहती है, जो बातें वो इस्लाम से जोड़ना चाहती है, वो गलत है, मेरे नजर में वो सही नहीं है। उसको इस्लाम से जोड़ देना वो सही नहीं है, इसलिए कि इस्लाम कब, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले इस्लाम का? ना हमारे आलिम ने इस्लाम के बारे में फैसला किया, जीने के बारे में फैसला किया है, ना हमने फैसला किया है, ना आप होते हैं फैसला करने वाले। फैसला तो हमारे नबी ने किया है, फैसला तो अल्लाह ताला ने किया है। हमें तो एक कानून बना के दे दिया है, पूरा एक किताब दे दी है संविधान की कि आपको ऐसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, आपको ऐसे चलना है, आपका एरिया यहां है, आप यहां तक महदूद है। तो ये डायरेक्ट आप सीधे सीधे मौलवी पे, आलिम पे आ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा। अरे ये उनका बनाया थोड़ी है, दीन आलिमों ने नहीं बनाया है, दीन अल्लाह का है, कानून अल्लाह ने बनाया है। आप अगर मुखालफत कर रहे हैं तो अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। यह बात सोचनी चाहिए कि आप किसकी मुखालफत कर रहे हैं। आज दिन भर मैं यही सुनता रहा, यही मैसेज देखता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तर्क पे तर्क आते रहे। मुझको एक नई बहस छोड़ दी, एक नई बहस पूरे शहर में गश्त कर रही है। तो मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये हाथ जोड़ के ये बात कहूंगा कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस पे बहस ना करें। अगर कोई मामला आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे उलमाए दीन से रुजू कर सकते हैं। आप उनसे समझिए, मसले मसाइल उनसे पूछिए, वो बताएंगे, आपको सही गाइड देंगे, कुरान हदीस की रोशनी में आपको पूरी तफसील देंगे। न कि आप खुद से ऐसी बहस को सामने लाइए जो दूसरों को भी मौका दे कुछ कमेंट करने का, जो दूसरों को भी मौका दे उस पर एक जंग छेड़ने का। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं ये इल्तिजा तमाम लोगों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम उन बच्चों को, उन वालिदैन को जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिन्होंने एजाजी नंबरात हासिल किए। कितनी मेहनत और कितनी लगन से उन्होंने इस दीनी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं वाकई काबिल मुबारकबाद है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उनको। और ये एक रास्ता, जैसे जमील साहब की कल तो मैं प्रोग्राम में नहीं था किसी वजह से, लेकिन आज मैंने जमील साहब की तकरीर सुनी थी तो उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी। एक मिसाल उन्होंने एक नज़ीर पेश की थी 2011 की, जो आपने नज़ीर जो पेश की थी कि एक लड़की का पैर कट गया ट्रेन में, और पैर कटने के बाद भी उसका हौसला कहीं से कम नहीं हुआ, और वो लड़की ने ये इरादा कर लिया कि मेरा पैर नहीं है फिर भी मैं एवरेस्ट की चोटी फतह करूंगी, मैं जाऊंगी एवरेस्ट की चोटी पे। तो ये उसने ये साबित कर दिया कि इंसान वाकई पैरों से, जिस्म से माजूर नहीं होता है। इंसान माजूर होता है अपने ज़हन से, अपने दिमाग से माजूर होता है। उस लड़की ने ये बात साबित कर दी। आज मैंने जमील साहब की वो चीज़ को कोट किया था कि वाकई उन्होंने जो नज़ीर पेश की थी कामयाबी के लिए, कंपटीशन के लिए, तो आपको कहीं से माजूर नहीं होना चाहिए। आप अपने दिमाग को हाजिर रखिए। आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में
आप बैठ सकते हैं। बस हौसला होना चाहिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप किसी भी कंप्लेंट को बीट कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन में आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं। बस एक हौसले की जरूरत है, बड़ों के दुआओं की जरूरत है, आपके वालिदैन के आशीर्वाद की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि वालिदैन के जो हुकूक हैं वो उन हुकूक को आपने पूरा किया, और वालिदैन का जो फर्ज था अपने बच्चों के प्रति, वालिदैन ने अपना फर्ज पूरा करते हुए इस प्रोग्राम में बच्चों को नुमायां कामयाबी जो बच्चों ने हासिल की है, उसमें वालिदैन का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं वालिदैन को भी और तमाम टीचर असातिज़ा को भी जिन्होंने बड़ी मेहनत की। मैंने कुछ स्कूलों को भी जानता हूं, सबका नाम लेना सही नहीं है, लेकिन इन स्कूलों ने भी बड़ी मेहनत की है। अलग से क्लासेस लगाए, छुट्टी के बाद भी जहां उनको मौका मिलता था तो अलग से इनकी कोचिंग कराते थे। तो बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस प्रोग्राम में बच्चों को आगे बढ़ाने की। तो ये एक एजाज़ उनके लिए भी है, उन टीचरों के लिए भी है, उन असातिज़ों के लिए है, उन स्कूल के जो हेड हैं उनके लिए भी है। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम एजाज़ के साथ मैं शुक्रिया के साथ मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और कमेटी के जो लोग हैं, जितने लोग इसमें सपोर्ट किए हैं और जितने लोग इन्होंने जिन लोगों ने छोटा से छोटा अदना से अदना भी योगदान अगर सपोर्ट इसमें किया है तो वो भी सवाब के मुस्तहिक हैं और वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मोहतरम जमाल अख्तर अरपन साहब जो आपसे मुखातिब थे।